नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, हमने आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन रहेंगे। पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। वादा किया है 1000 क्वेश्चन आपको 2 से 3 दिन में कराने का, तो आपको पूरे वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। टाइमिंग आपको बताई थी, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात के 10 बजे आपको वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज़ टाइमिंग नोट कर लेना, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, रात के 10 बजे 3 वीडियो आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छे से करना क्वेश्चन, कोशिश करो 50% क्वेश्चन सही जाएं। इसमें से बार बार पूछे गए हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो सबसे पहला फर्स्ट अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन ये आपका हुआ था रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, रियो डी जेनेरो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का अशोक, तो बंगाल का अशोक कहा जाता है आपका दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना, वो हमें काटते हैं, स्तनधारियों को काटते हैं और हमारा खून पीते हैं, इसलिए लाल खून का उभर आना उसमें होता है मच्छरों में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, स्तनधारी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था नसरुद्दीन महमूद ने। ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 डैश से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 ये फजिल्का को माणा से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, फजिल्का को माणा से जोड़ता है NH7। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर सी 1920 राइट आंसर है। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? तो प्याज, आलू और अदरक ये तनी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी तनी का उदाहरण है प्याज, आलू, अदरक। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू में जो विष होता है ये डंक में होता है। ऑप्शन नंबर बी, बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम या यूके में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यूके या यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर है। चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है? तो जो चंदन है ये कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये आपका लियोन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे। निद्रा रोग फैलाती है इनमें से कौन? तो निद्रा रोग जो है ये फैलता है आपका सीसी मक्खी के कारण। ऑप्शन नंबर ए, सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग फैलता है। निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी 1765 में। ऑप्शन नंबर डी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी हस्तांतरित की गई थी। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो देखो, वैसे दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग कावेरी को भी, इसलिए वर्ड देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा। तो कावेरी नदी को भी कुछ लोगों के द्वारा दक्षिण गंगा बोला जाता है, बाकी गोदावरी को कहा जाता है। मोस्टली आपको यही मिलेगा। बुध की मृत्यु क्या कहलाती है? तो बुध की मृत्यु जो कहलाती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, महापरिनिर्वाण। ऑप्शन नंबर बी, बुध की मृत्यु कहलाती है महापरिनिर्वाण। कमेंट करके बताना है बुध महापरिनिर्वाण नगरी जहां पर बुद्ध जी ने अंतिम सांसें ली थी कहां पर है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बोध गया या कुशीनगर। महापरिनिर्वाण नगरी कौन सी कहलाती है, बोध गया या फिर कुशीनगर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। कावेरी नदी किस ओर बहती है?
तो आपकी जो कावेरी नदी है ये बहती है पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी बहती है पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तारा मछली या स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली या स्टारफिश ये इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है तारा मछली या स्टारफिश। निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? तो उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था रानी गाई दिनलियू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रानी गाई दिनलियू राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर, ब्रह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो दामोदर, ब्रह्मणी और खरकई नदियां ये आपके झारखंड राज्य में इनका उद्गम है। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में जो है इनका उद्गम है, याद रखिएगा। कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो कौटिल्य का असली नाम है आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त कौटिल्य का असली नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो मानव के लिए मधुमक्खी उपयोगी है, रेशम के कीड़े भी उपयोगी हैं, केंचुआ भी। फीताकृमि मानव के लिए उपयोगी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, फीताकृमि राइट आंसर है। 1931 के गांधी इरविन समझौते का क्या परिणाम था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमति व्यक्त की थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हम अब समाप्त कर देंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा हुई थी गांधी इरविन समझौते में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1916 राइट आंसर हो जाएगा। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो आपकी जो शेषनाग झील पड़ती है यह आपकी है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, शेषनाग झील पड़ती है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है इनमें से किसको? तो जेलीफिश के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ओरिलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त, और ये वाकाटक साम्राज्य की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी थी प्रभावती गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है। बुद्धा स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? तो बुद्धा स्मृति पार्क ये पड़ता है आपका पटना में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ऑप्शन नंबर सी पटना राइट आंसर हो जाएगा बुद्धा स्मृति पार्क के लिए। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा आपका टेडपोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए टेडपोल, मेढक के लार्वे को टेडपोल कहा जाता है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया? तो 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी गेटवे ऑफ इंडिया राइट आंसर है। फोडोंग मठ डैश में स्थित है? तो फोडोंग मठ आपका जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी फोडोंग मठ सिक्किम राज्य में स्थित है।
उर्वशी के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध उर्वशी के लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने उर्वशी लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर है। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। शीत रक्तीय प्राणी इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मछली, छिपकली और मेढक, ये सभी ठंडे खून के प्राणी हैं, शीत रक्तीय प्राणी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी हैं खुदीराम बोस जी। ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस जी ये पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में आपका स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी, ये झारखंड में स्थित जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो मुल्ला पेरियार बांध ये आपका केरल राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला पेरियार बांध के लिए। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1869 राइट आंसर है। विषैली छिपकली इनमें से कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हीलोडर्मा ये एक विषैली छिपकली है। ऑप्शन नंबर सी, हीलोडर्मा एक विषैली छिपकली है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सर्प जो है इसको डेविल फिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डेविल फिश राइट आंसर हो जाएगा समुद्री सर्प के लिए। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच में हुई थी? माफ कीजिएगा। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी ये हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। आपको कमेंट करके बताना है कि रणजी ट्रॉफी ये किससे संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? तो सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं सर्प। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था 1765 में। ऑप्शन नंबर डी 1765 राइट आंसर है। माय माता डैश राज्य में कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो माय माता ये जो नृत्य है त्रिपुरा राज्य में होता है और एक समुदाय है कलोई समुदाय उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन से चैनल अलग करता है? तो अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान माफ कीजिएगा, यह आपका देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? तो मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है बाह्य फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए, बाह्य फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो चीन पर शासन करने वाला आखिरी शाही राजवंश था किंग राजवंश। इन्होंने चीन पर लास्ट बार शासन किया था। किंग राजवंश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको ये कमेंट करके बताना है। चलो मैं ही बता देता हूं, हो गया, छोड़िए। शनि के सबसे अधिक चंद्रमा है, शनि के। सेकंड नंबर पर किसके चंद्रमा सबसे अधिक हैं? मतलब किसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं शनि के बाद? कमेंट करके आपको बताना है कि शनि के बाद दूसरे नंबर पर किसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। अगला, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता आपका ए बी। ऑप्शन नंबर डी, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है यह बरगद। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, बरगद राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर, तो राइट आंसर हो जाएगा रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश जो कीट होते हैं ये आपका वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच में आपसी सहमति के आधार पर किया गया था? तो जो लखनऊ समझौता हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी यदि काजू उगाना चाहें तो काजू उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा होगी आपकी लाल लैटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर सी, लाल लैटेराइट मिट्टी में काजू सबसे अच्छी तरीके से उगेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट के नाम से फेमस है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, विजय घाट के नाम से फेमस है लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 5 प्रकार के रिट राइट आंसर है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में आप गैम्बूजिया को छोड़ेंगे तो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूजिया से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। 1336 में निम्नलिखित में से किस राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया? तो हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बताइए। तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिप, ऑप्शन नंबर बी शेरछिप राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये शेरछिप जिला कहां पर पड़ता है, किस राज्य में? शेरछिप जिला किस राज्य में पड़ता है, कमेंट करके आपको बताना है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का मुख्य भोज अन्य सर्प होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नागराज का अन्य जो मुख्य भोज अन्य सर्प होते हैं, सांपों को ही खाते हैं मुख्य रूप से। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बारदौली में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1928 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1928 राइट आंसर है। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? तो महाराष्ट्र में लोनार झील जो स्थित है उसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था नवंबर 2020 में। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रति 2 वर्षों के उपरांत 1/3 राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो लंबा दिन होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी 21 जून राइट आंसर है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वर्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन वर्गुल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर ए चमगादड़ है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा खालसा पंथ की जो नींव रखी गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है आपका अयोध्या। ऑप्शन नंबर डी अयोध्या राइट आंसर है। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? तो भारत में पुनः जजिया कर औरंगजेब ने लागू किया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी औरंगजेब ने भारत में पुनः जजिया कर लागू किया था। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग, तो गगन नारंग जी जो हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके संबंधित है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी निशानेबाजी से संबंधित है गगन नारंग जी। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा में रक्त नहीं होता फिर भी वह श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी प्राचीन भारत में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य राइट आंसर है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है इनमें से? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यहां पर जो दिए गई हैं वो है उनमें से आपकी वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर वुलर झील राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी बुर्ज खलीफा राइट आंसर है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है आपकी 20। ऑप्शन नंबर डी 20 ये कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है राइट आंसर हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनॉक्सी श्वसन का आखिरी उत्पाद जो होता है वो होता है आपका लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना सबसे अधिक होगा ब्रिटेन के सम्राट से करना। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित होगा भारत के राष्ट्रपति की तुलना। दुबई की मुद्रा क्या है? तो दुबई की मुद्रा आप एक काम कीजिएगा ये कमेंट करके आप बताइएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए कि दुबई में इनमें से कौन सी मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध रेणुका झील ये आपकी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ क्या था? रैयत का अर्थ क्या था? तो ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ होता था किसान। ऑप्शन नंबर डी किसान राइट आंसर हो जाएगा रैयत के लिए। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट देखेंगे तो हमारे शरीर में होता है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है हमारे शरीर में। लास्ट चाइल्ड इसके लेखक कौन हैं? तो लास्ट चाइल्ड इसके लेखक हैं आपके मोलक राज आनंद। ऑप्शन नंबर ए मोलक राज आनंद राइट आंसर है। ऋषिकल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो ऋषिकल्या नदी उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने जुलाई 1921 में यह प्रस्ताव पारित किया था। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो रक्त की अशुद्धियां जो हैं ये किडनी में या वक्र में जाकर छनती हैं। हमारे शरीर में किडनियों की संख्या बताइए 2 होती है या 1? शरीर में किडनियां कितनी होती हैं मानव शरीर में, 2 या 1? कमेंट करके बताना। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? तो माइकल शूमाकर जो खिलाड़ी हैं ये आपके जर्मनी के हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो जो एलोरा की गुफा है
इसमें 34 मठ और मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर सी 34 मठ और मंदिर हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो है धरासन सॉल्ट वर्क पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गिरफ्तार होने के बाद जो यात्रा की गई थी अब्बास तैयब जी ने उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग होता है आपका यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अब कमेंट करके आपको बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां होती हैं किसमें निहित होती हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको रोज ऐसे ही वीडियो लाते हैं। जीके स्ट्रांग हो जाएगी हमारे चैनल से यदि आप जुड़ गए तो। साथ ही साथ हमने 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है जो कि आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। और ये 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन 99 रुपये में अभी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसके पहले वाला वीडियो आप चाहो तो चैनल पर जाके देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।